Okay, so what did we do yesterday? हाँ, we started the उत्पल डायनेस्टी, उसके बाद आई थिंक हमने दीदा तक कंप्लीट किया था, राइट? अब दीदा के बाद हु, ओके, अभी दीदा एज अ रीजन वी फिनिश्ड. Now we have to start Dida as a queen. Now Dida had one son, that is Nandi Gupta. बस अभी आ रहे, उधर आ रही थी. नाउ दीदा के बाद जब सेम गुप्ता मर जाते हैं, उसके बाद दीदा फर्स्ट ऑफ ऑल शी एक्टेड एज अ रीजेंट. रीजेंट किनकी बनती है? ये अपने बेटे अभिमन्यु सेकंड की, उनकी बनती है ये रीजेंट. लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ तो नहीं, काफ़ी टाइम के बाद, 972 की बात है जब आपकी ये इनकी डेथ हो जाती है. और इसके बाद आते हैं 3 ग्रैंड सन्स. किनके ग्रैंड सन्स? दीदा के ग्रैंड सन. पहला था आपका नंदी गुप्ता, नंबर 2 वॉज योर त्रिभुवन और त्रिभुवना, एंड नंबर 3 वॉज योर भीमगुप्ता. नंदी गुप्ता मर गए थे और इन तीनों के टाइम पे दीदा सर्व्ड एज अ रीजेंट. नाउ हमको टेक्निकलिटी में नहीं घुसना है कि इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनमें से किसी ने कुछ भी नहीं किया. सिर्फ एक ही चीज़ है कि इन तीनों के टाइम पे दीदा वॉज द रीजेंट, उसके अलावा कुछ भी नहीं. एंड जो आपका ये त्रिभुवन है, ही वॉज बीन किल्ड बाय हु? दीदा हर सेल्फ, बिकॉज इसने दीदा के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की थी एंड दीदा ने इसी को ही मरवा दिया था. अब लास्ट एंड द ओनली ग्रैंडसन ऑफ दीदा वॉज भीमगुप्ता. नाउ भीमगुप्ता ने भी कुछ दीदा के खिलाफ बोलने की कोशिश की, जिसके चलते दीदा ने इसको इम्प्रिजन कर दिया एंड शी टॉर्चर्ड हिम टू डेथ. इतना टॉर्चर किया इम्प्रिजन करके कि भीमगुप्ता की डेथ होगी. सो जहां आपने भीमगुप्ता लिखा है वहां पे आप ब्रैकेट में लिख दो ही वॉज द लास्ट ग्रैंड सन ऑफ दीदा. He was the last grandson of Dida. ठीक है, अब हम दीदा के बारे में कुछ पॉइंट्स करेंगे. डिड आई टेल यू दैट व्हाट वाज हर एज व्हेन शी गॉट मैरिड? She got married at the age of 26, which was almost आधी जवानी has gone, but then she got married and she was lame. Lame मतलब she could not walk properly, जिसके चलते now उस टाइम पे जब रानी महारानियाँ used to get married, तो उनके साथ दासियाँ used to come as workers. इनके साथ भी एक औरत आई थी. दासियाँ तो अलग थी, लेकिन वो औरत इसीलिए आई थी कि क्योंकि वो औरत थी जो इनको पकड़कर हर जगह चलाती थी. उस औरत का नाम था वाल्गा. राइट डाउन. She was assisted by a woman called Valga. She was assisted by a woman called Valga. This is A. Dida as a queen. Yes. अब उसी के आगे लिखो Valga. For whom she built वाल्गा मठ. तो इस वाल्गा के लिए दीदा ने बनाया वाल्गा मठ. वाल्गा मठ. क्लियर? रिटन सबने लिखा? अब 2 points to remember. First of all, Dida was also regarded as the Catherine of Kashmir. She was regarded as the Catherine of Kashmir. कैथरीन ऑफ कश्मीर. एक बारी मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि शी वॉज कॉल्ड कैथरीन ऑफ कश्मीर, और एक ने कमेंट किया था मैम कैथरीन नहीं कटरीना. So she was regarded as Catherine of Kashmir and also known as Charanheen. Also known as Charanheen. लिखने में चरणहीना, but it is pronounced as Charanheen because she was footless. She couldn't walk properly. ठीक है? So she was also regarded as Catherine of Kashmir and also known as Charanheen. She was assisted by a woman called as Valga, जो बहुत इसके क्लोज थी, और इसी के लिए इसने क्या बनाया था? वाल्गा मठ
बनाया था। आगे ओके, सो डिड आई टेल यू कि सेमगुप्ता वॉज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीदा, ये हमने कल किया था। अब इसका हमको पता इसलिए चलता है क्योंकि इनके जब ये आपके दीदा व्हेन केम इन द लाइफ ऑफ सेमगुप्ता, उसके बाद सेमगुप्ता ने अपना नाम बदल के दीदा सेमा लिखना शुरू कर दिया था, और जो भी कॉइन्स वगैरह मिंट किए गए थे उसमें दीदा सेमा वॉज रिटन। दीदा सेमा वॉज रिटन। नहीं लिखा है आपने? लिखो, लिखवाया था ना कल, कोई बात नहीं, लिखो। सेमगुप्ता वॉज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड के सेमगुप्ता वॉज कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्वीन दीदा। सेमगुप्ता वॉज कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड by Dida and came to be known as Dida Sema and came to be known as Dida Sema। और जो कॉइन्स में मिंट होते थे ना, उसके ऊपर भी इन्हीं का ही नाम ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। अब नाउ व्हेन दीदा केम इनटू द थ्रोन, अब जैसे ही सेमगुप्ता की डेथ हो जाती है 958 के अराउंड, मतलब अराउंड के 958 में इसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद दीदा के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया। दीदा वॉज इवन प्रेशराइज टू परफॉर्म सती। व्हाट इज सती? जला देना। बट दीदा रिवोल्टेड, दीदा ने बोला कि मैं जलने वाली नहीं हूँ। अब दीदा का बेटा वॉज अभिमन्यु टू, तो ये अभिमन्यु टू को लेके भाग गई और लेटर ऑन अभिमन्यु टू ही जो था इसका राजा बन गया। सो इट इज कि दीदा वॉज ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस कि मुझे कभी भी कोई भी मार सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा रहती थी कि टेंशन में कि भाई कभी भी मुझे कोई मार देगा। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो बंदे इसकी हेल्प करते थे, ये इन रिटर्न उनको ही सस्पिशियस होके कि कहीं मुझे मार ना दे, उनको ही इम्प्रिजन ये कर देती थी। क्लियर? अब लिखो। Now did I tell you there was another wife of सेमगुप्ता known as चंद्रलेखा? चंद्रलेखा के पापा का नाम, और जैसे ही सेमगुप्ता की डेथ हुई, फाल्गुना जी बाय बाय एंड ही वेंट टू पुंछ। इतना लिखवा दिए, आगे लिखो। शी हैड अनदर, नहीं लिख लो, he fled to पुंछ, he went to पुंछ। who went to पुंछ? फाल्गुना, फाल्गुना went to पुंछ। लिखा? अब लिखो, दीदा फेस्ड मेनी चैलेंजेस। दीदा फेस्ड मेनी चैलेंजेस। दीदा फेस्ड मेनी challenges. The first direct challenge came from Mahiman and Patala. The first direct challenge came from Mahiman and Patala. अब ये कौन थे? ये शेमगुप्ता के बहन के बेटे थे। सो ये दोनों कौन थे? इसके नेफ्यू लगे ना, बहन के इसके हस्बैंड के बहन के बेटे थे। सो फर्स्ट डायरेक्ट चैलेंज जो था दीदा के सामने इन दोनों की तरफ आकर गया, बट दीदा वो स्ट्रॉन्ग इनफ और दीदा ने इन दोनों को सप्रेस कर लिया। नाउ हु हेल्प दीदा टू सप्रेस द चैलेंजेस, वो इंपॉर्टेंट है। लिखो, दीदा was supported by her faithful minister, Naravana. So she was assisted by her faithful minister Naravana and helped her to record her victory. So इन दोनों के खिलाफ she was helped by him.
So they helped her to record the victory. अब दीदा had one more faithful minister, not a minister but a commander in chief. अब उसका मैं नाम लिखूंगी और आप लोग बताओगे उसका नाम क्या है. So what is the name? यशोधरा. So he, अब नाम है जनाना पर था मर्दाना, ठीक है. So he was a male, not to get confused कि ये औरत है, ये आदमी था. अब ये कौन था? ये कमांडर इन चीफ था दीदा की आर्मी में. अब he was sent for a conquest. Conquest कहाँ था? थकाना में. So he was sent for a conquest at Thakana, and when Yashodhara went there, he recorded his victory. Now when he was coming back, in spite of कि उसको लगा कि दीदा तो बहुत खुश हो जाएगी, मुझे क्या पता क्या ना बना दे. अब दीदा ने क्या किया? दीदा ने इसके खिलाफ रिवॉल्ट छोड़ दिया कि भाई अब इसका दिमाग कहीं ख़राब ना हो जाए और ये मेरे खिलाफ ना खड़ा हो जाए. तो दीदा ने बोला कि इसको उठाओ और इम्प्रिजन कर दो. बट यशोधरा रिवॉल्टेड, इसने इसके खिलाफ रिवॉल्ट शुरू कर दिया. बट ऑफ कोर्स शी वाज असिस्टेड बाय अ वेरी एबल मिनिस्टर, अभी जिसका नाम हमने पढ़ा निर्वाहना, और इन्होंने क्या किया? इसके खिलाफ इसको भी सप्रेस कर दिया. सो द सेकेंड रिवॉल्ट विच केम अक्रॉस दीदा वॉज बाय यशोधरा, विच वॉज नॉट अ रिबेलियन बट अ रिवॉल्ट, जो इसने किया था और ये इसके आर्मी में खुद ही कमांडर था. क्लियर? लिखो. द सेकेंड रिवॉल्ट which came across, the second revolt which came across was by warrior Yashodhara, was by warrior Yashodhara, who was a commander by warrior Yashodhara, who was a commander in the army of Dida, who was a commander in the army of Dida. He was sent to Thakana. He was sent to Thakana, which was a neighboring place. जहाँ पे इसका रूल था उसके साथ में एक जगह थी थकाना, और वहाँ पे इसको भेजा गया था. Who was sent to Thakana, and Yashodhara turned victorious. And Yashodhara turned victorious. Full stop. Dida became suspicious. किसी का कुछ छूट तो नहीं गया? Dida became suspicious and ordered the arrest of Yashodhara, and ordered the arrest of Yashodhara. Full stop. Yashodhara immediately revolted. Yashodhara immediately revolted. But was suppressed. But was suppressed by Narvahana, जो इसका एबल मिनिस्टर था, निर्वाहना, एंड राका, एंड राका, एंड राका. निर्वाहना एंड राका, ये दोनों इसके एबल मिनिस्टर्स थे. क्लियर? अब नेक्स्ट लिखो. लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लो. अब क्या हुआ जब ऑल दिस वाज हैपनिंग? अब निर्वाहना बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द आर्मी ऑफ दीदा. लेकिन दीदा तो बहुत हाई फ्लाई कर रही थी, लेकिन बेचारा जो ये निर्वाहना था इसने कर लिया कमिट सुसाइड. मे बी इसको भी डर लग रहा हो कि कहीं दीदा मुझे ना मार दे, तो इसके मरने से पहले है कि मैं अपने आप को खुद ही मार दूं. सो ही कमिटेड सुसाइड, और नेक्स्ट ही साल में राका की भी डेथ होगी, जिसके चलते दीदा का एम्पायर हो गया एकदम वेकेंट. क्लियर? आगे लिखो. अच्छा सुन लो पहले अब कहानी. नाउ दीदा हैड नोबडी लेफ्ट.
बच्चा भी चला गया, 3 ग्रैंडसन भी चले गए, खुद ही मार दिए। अब नेक्स्ट हेयर कौन बनेगा, नेक्स्ट राज्य के ऊपर कौन बैठेगा? तो मैडम जी का ध्यान गया कि मैं किसको बनाऊं, किसको बनाऊं। तो मैडम जी चलेगी अपने ससुराल, मायका, ठीक है, मायका होता है ना लड़की का वो पेरेंट्स वाला, हाँ। सो शी वेंट टू हर मायका वाला साइड। अब मायके में इसने रखा अपना एक कंपटीशन कि जो इस कंपटीशन को जीतेगा वो बन जाएगा नेक्स्ट किंग। अब कंपटीशन क्या रखा, कहीं कहीं बुक्स में लिखा गया है द कंपटीशन वाज सो सिंपल दैट शी स्कैटर्ड ऑल द फ्रूट्स। इसने सारे फ्रूट्स को स्कैटर कर दिया और बोला, 3-4 लोग थे, इनको बोला कि भाई जो भी इस फ्रूट को उठाएगा सबसे ज़्यादा, जिसके सबसे ज़्यादा एंड में फ्रूट्स रहेंगे वो बंदा जीत जाएगा। जिसमें संग्राम राजा टर्न्ड आउट टू बी विक्टोरियस। नाउ दीदा गॉट वेरी इम्प्रेस्ड, इसलिए नहीं कि भाई साहब ने सेब केले उठाए थे, इसीलिए क्योंकि जो बाकी के लोग थे ना, संग्राम जी ने उनको आपस में लड़ा दिया और उन सब के भी खुद लेकर जीत गए। नाउ लुकिंग एट द पॉलिटिकल एबिलिटीज ऑफ संग्राम राजा, दीदा गॉट वेरी इम्प्रेस्ड एंड डिक्लेयर्ड हिम एज द नेक्स्ट हेयर। और जब दीदा मरी 1003 के आसपास, उसके बाद संग्राम जी आ गए और यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी लौहर डायनेस्टी और लौहरा डायनेस्टी। क्लियर? लिखो। एक और चीज याद रखना, दीदा की आर्मी में एक और बंदे की एंट्री होती है। आई मेक यू राइट दिस, पर एक और कहानी सुन लो दीदा की। अब दीदा के 2 बंदों की डेथ होगी ना, आपके राका की भी होगी और निर्वाहना की भी होगी। अब एक और बंदे की एंट्री हुई जिसका नाम था टुंगा। क्या नाम था? Who was टुंगा? टुंगा was nobody but somebody जो शेफर्ड होते हैं ना, जो भेड़ बकरियां चलाते हैं, ये उनमें से था। बट इसकी पॉलिटिकल एबिलिटीज और स्मार्टनेस इतनी ज़्यादा थी कि दीदा ने इसको अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया था। सो जस्ट इन केस समबडी आस्क्स यू कि अगर निर्वाहना और राका के बाद या निर्वाहना के बाद हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, इट वाज टुंगा। और टुंगा कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, एक चरवाहा था, लेकिन इसके पास इतनी एबिलिटी थी कि इनसे इम्प्रेस होकर दीदा ने इसको अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। दीदा हैड ऑलरेडी क्रॉस 50 साल जब ये टुंगा जी आए हैं, और टुंगा बहुत यंग था, मे बी 22, 23 या 25 साल का। बट इट इज़ रिटन इन सम बुक्स कि दे बोथ हैड एन अफेयर। तो इनका एक लव रिलेशन था जिसके चलते टुंगा जो थे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ठीक है, राइट डाउन। Tunga was a herdsman. Tunga was a herdsman. Tunga was a herdsman. चरवाहा, HERD, ए लिख दिया मैंने, HERD, looking at his abilities, he was promoted. Looking at his abilities, he was promoted to the post of prime minister. He was promoted to the post of prime minister. ठीक है, और टुंगा ने क्या हेल्प किया था? टुंगा जब दीदा थी ना, उस टाइम पे रजौरी से भी एक रिबेलियन स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे टुंगा ने इसको हेल्प किया था और वो रिबेलियन को सप्रेस किया था। हमको इतनी डिटेल में नहीं जाना है। अब अगर पूछा जाए कि दीदा ने किस नाम के कॉइन्स को मिंट किया था, तो उसने जिस नाम से अपने कॉइन्स को मिंट किया था, इट वॉज श्री दीदा। क्या था? श्री दीदा। ठीक है, लिखिए। She minted or issued coins. She minted coins with the name of Shri Dida. With the name Shri Dida. Now Shri Dida इसीलिए क्योंकि अगर आप आज के टाइम पे भी देखो तो इन कॉइन्स का सेल होता है। सेल मतलब एज एंटिक्विटीज जो होते हैं ना आपके एंशिएंट टाइम के, तो अभी भी इसकी मौजूदगी है, इसलिए इनका बन जाता है इंपॉर्टेंट। डिड आई टेल यू अबाउट कि बाय व्हाट विच नेम सुगंधा देवी के अपने कॉइन्स में सुगंधा देव के नाम से, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सुगंधा देवी। चलो आगे लिखो।
Tunga was by her side. Tunga was by her side and marked a major victory. Tunga was by her side and marked a major victory against Prithvipal. Against Prithvipal. ब्रैकेट में लिखो रूलिंग एट रजौरी. रूलिंग एट रजौरी. रजौरी का ये उस टाइम पे किंग था. मेजर विक्ट्री अगेंस्ट पृथ्वीपाल. ब्रैकेट में लिख दीजिए किंग एट रजौरी या रूलिंग एट रजौरी. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आगे. संग्राम राजा was declared as the new king. Was declared as the new king and became the founder of Lohar dynasty. Now लोहार डायनेस्टी में भी किसी ने भी कुछ खास नहीं किया अपार्ट फ्रॉम द फाउंडर. उसके अलावा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अब डायनेस्टी जब हम ये पढ़ते हैं लोहार डायनेस्टी, इसको हम दो भागों में पढ़ते हैं. फर्स्ट लोहार डायनेस्टी एंड सेकेंड लोहार डायनेस्टी. दोनों के जितने भी किंग्स हैं पढ़ने की इनको ज़रूरत नहीं है. एक किंग हु बिलोंग टू द लोहार डायनेस्टी वो पढ़ना ज़रूरी है. दैट इज, लिखिए, जया सिन्हा और जया सिम्हा. इनका नाम लिख लीजिए. SIMHA. JAYASIMHA. जया सिम्हा. अब इनका नाम याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ही टाइम पीरियड में इन्हीं के ही टाइम पीरियड में राजतरंगिणी वॉज कंपाइल्ड. During his reign, Rajtarangini was compiled. ठीक. कहने को तो ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोहार डायनेस्टी, लेकिन इनके बाद एक और बलवान आदमी आए थे, दैट इज सुहादेव या सुहादेवा. बट अगर पूछा जाए हु वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ लोहार डायनेस्टी तो यही थे. बट अगर पेपर में सिर्फ इतना है कि हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोहार डायनेस्टी, सो इट वॉज सुहादेव. नेक्स्ट लिखो सुहादेव. SUHA. अब ये बहुत मज़ेदार है, बहुत समझदार और बहुत बलशाली. अब हुआ क्या, इनके टाइम पे होता है एक फॉरेन इन्वेजन बाय जुलजू. अब जुलजू जी कौन है? जुलजू जी वॉज ए मंगोल. तो इनके टाइम पे अब मंगोल इन्वेजन हैड टेकन प्लेस. अब सुहादेव, बिकॉज वो इतने बहादुर बलशाली थे, इन्होंने बोला कि मुझे बचा ले, मुझे मत मारना, तो ऐसा कर, तू पैसे ले ले और वापस चला जा. एंड जुलजू वॉज वेरी कनिंग. उसने पैसे अभी ले लिया और अटैक भी कर दिया. ठीक है. सो जुलजू वॉज द वन, ही वॉज अ मंगोल जिसने इनके टाइम पे इन्वेड किया था. लिखो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुहादेव, जुलजू, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ या रेन ऑफ सुहादेव, जुलजू, ब्रैकेट में लिखिए मंगोल, invaded his kingdom. Zulju invaded his kingdom.
नेक्स्ट पॉइंट, सुहादेव ट्राइड टू स्टॉप हिम, समझ आ रहा है? सुहादेव ट्राइड टू स्टॉप हिम, Suhadev tried to stop him by offering large sum of money, by offering large sum of money, to which Zulju did not agree, to which Zulju did not agree. To which Zulju did not agree, right? और ये इतने बहादुर थे कि इन्होंने अपनी जान बचाई और भाग गए किश्तवाड़. एंड सुहादेव फेड टू किश्तवाड़, लिखो, एंड सुहादेव फेड टू किश्तवाड़. फेड टू किश्तवाड़. नाउ व्हेन ही फेड टू किश्तवाड़, उस टाइम पे इतना प्लंडर किया जुल्जू ने, इतना प्लंडर किया, 8 महीने तक वो यहाँ पे रहा और इसने पूरी जो भी वेल्थ जो इन लोगों ने बनाई थी, इनके पूर्वजों ने बनाई थी रादर, उन सबको प्लंडर करके चला गया. women and children they were taken along and they were made slaves in their kingdom. तो यहाँ से औरतें, बच्चे, सब के सब यहाँ से चले गए. लेकिन इनके राज्य में एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जहां पर कुछ भी नहीं हुआ. कुछ भी नहीं हुआ कहने का मतलब एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो सेफ रहेगी, दैट वाज योर लार डिस्ट्रिक्ट. लार डिस्ट्रिक्ट, लार डिस्ट्रिक्ट में इसलिए बच जाती है क्योंकि वहां पे रूल कर रहा होता है आपका रामचंद्र देवा. नाउ रामचंद्र देवा वाज एक्चुअली वर्किंग देयर एज अ कमांडर, और उसने दिमाग ये लगाता है कि वो जितने भी आसपास के इनहेबिटेंट्स होते हैं उसके राज्य के, उन सबको ले जाके ही गोज इनटू द फोर्ट, और वहाँ पे बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है और 8 महीने तक जुल्जू को क्या कहते हैं, अपने आप को बचाता है, जुल्जू के खिलाफ ये लड़ता है. क्लियर? अब इन सब के दौरान एंट्री होती है एक बड़े स्मार्ट आदमी की, जिसका नाम है रिंचन. नाम सुना है इनका? नहीं? यस, वेरी गुड, विल गेट ऑन टू दैट ऑल्सो कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था. अब रिंचन जी कौन थे? रिंचन जी एक लद्दाख के बंदे थे जो लद्दाख में रहते थे. बट रिंचन वॉज वेरी एम्बिशियस एंड ही वांटेड टू बिकम बिग. बट लद्दाख में ऑलरेडी इतनी कॉन्स्पिरेसीज वगैरह चल रही थी कि ही हैड नो अदर ऑप्शन, बट ही केम एंड ही सेटल्ड हियर इन कश्मीर. और कहाँ पे? लार डायनेस्टी, लार डिस्ट्रिक्ट में जाके इन्होंने सेटल करना शुरू किया. किसके अंडर? रामचंद्र के अंडर ये सर्विस देने अपने शुरू हो गए थे. और जब जुल्जू आया उस टाइम पे रामचंद्र को पूरा का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया आपके रिंचन ने, जिससे इम्प्रेस होकर जो आगे पीछे के लोग, क्योंकि सब देख रहे कितना मेहनत कर रहा है, इसने पूरी तरीके से जो कॉन्फिडेंस था ना लोगों का जीत लिया. फाइन. अब जब कॉन्फिडेंस जीत लिया, रिंचन वॉज वेरी एम्बिशियस. रिंचन ने बोला कि भाई संग्राम तो चला गया, सॉरी सुहादेव तो चला गया, अब नेक्स्ट राजा कौन बनेगा? मतलब देयर वॉज अ सिचुएशन ऑफ एनार्की, कोई भी राजा नहीं था. तो रिंचन ने कहा जब कोई राजा नहीं तो मैं क्यों नहीं? तो उसने बोला क्यों ना मैं बन जाऊं. अब जिसने इसको शरण दिया था रामचंद्र, उसको मारकर रिंचन बन जाता है नया किंग. फाइन. नाउ रिंचन किंग तो बन गया, लेकिन राज के साथ प्रजा भी तो आती है. अब प्रजा कहीं इसके अगेंस्ट ना आ जाए. अब रामचंद्र हैड अ सन जिसको रिंचन ने डाल दिया था जेल के अंदर, क्योंकि वो राजा बन गया तो उसको था कि कहीं बेटा ना खड़ा हो जाए मेरे अगेंस्ट, तो इसने इसका बेटा लिया और जेल में डाल दिया. बट रिंचन फियर्ड कि अगर लोगों ने मेरे खिलाफ रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूँगा. तो रिंचन जी ने निकाला बेटे को बाहर, दोस्ती का बढ़ाया हाथ और ऑफर किया रिश्ता. रिश्ता किसका? किसका? राम नहीं, रामचंद्र नहीं, ठीक है. रामचंद्र चले गए, उनके बेटे को इसने बाहर निकाला, बोला कि आज से हम दोस्त हैं और आप मेरी आर्मी के कमांडर रहेंगे. और रामचंद्र की बेटी कोटा देवी से शादी कर ली. सो देयर रिंचन मैरिड कोटा रानी. और फिर आगे चल के जो पूरी कहानी है वो पूरी की पूरी कोटा रानी के आगे पीछे ही घूमती रहती है. समझ आ गई कहानी?
चलो अब लिखो। सो कहाँ तक लिखा? सुहादेव फेड टू किश्तवाड़, दिस यू हैव डन। अब लिखो एनार्की हैड कम, एनार्की हैड कम। सो व्हाट इज एनार्की? व्हेन देयर इज नो राजा टू रूल। एनार्की हैड कम। अब लिखो the only place which remained safe, the only place which remained safe was Lar district, was only place which remained safe. कब? जब जुलजू आया था, तो it was Lar district, was Lar district where Ramchandra was ruling. हाँ जी बिल्कुल। प्रेजेंट नाम इसका पता नहीं चलता है, बट इट इज़ अ वेरी नियर प्लेस। जो इनका जहाँ पे ये रूल कर रहे थे ना, उसके पास की ही जगह थी। प्रेजेंट डे नाम नहीं चलता पता, बिकॉज ऑल दीज प्लेसेस दे डोंट एग्जिस्ट नाउ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शाह मीर की जब हम आगे बात करेंगे ना, शाह मीर के भी दो वो है, डिलेमा है कि वो कहाँ को बिलोंग करता था। कुछ कहते हैं कि ही हैड एन ओरिजिन फ्रॉम महाभारत के पांडव के लेगेसी से वो आता था, और कुछ कहते हैं कि ही हैड अ टर्किश ओरिजिन। कहीं पे भी दिखा जाता है कि वो स्वॉट से आया था। सो मोस्ट प्रोबेबली माना जाता है कि इन सब अटकलों से कि ही वो हैड अ टर्किश ओरिजिन। जबकि अगर हम स्वॉट की बात करें SWAT, तो वो कहीं अफगानिस्तान की जगह दिखाते हैं। ठीक है, सो प्रेजेंट डे क्या है उसका नहीं पता चलता, पर इतना याद रखो कि लार में कौन था? आपका रामचंद्र था। क्लियर? चलो, वेयर रामचंद्र वॉज रूलिंग, ब्रैकेट में लिख दो कमांडर इन चीफ ऑफ सुहादेव। ही वॉज अ मंगोलियन था ये। ब्रैकेट में मंगोलियन लिखो, चाइनीज भी नहीं है, उल्ट पटांग नाम है, बट ही वॉज अ मंगोलियन। ठीक है, कहां तक लिखा है? क्या? कमांडर इन चीफ ऑफ जुलजू थोड़ी ना, काटो इसको। सुहादेव जुलजू का कमांडर इन चीफ। ठीक है, देखो आफ्टर 8 months, कहां तक लिख लिया? कमांडर इन चीफ तक यू डन नो, यू रिटन अबाउट रामचंद्र। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर 8 months Zulju went back. After 8 months, Zulju went back, and the kingdom was left. And the kingdom was left with no organized government. And the kingdom was left with no organized government, to which many tried to become independent. To which many tried to become independent. Next point, among those who took advantage was Rinchen. ब्रैकेट में लिख दो लद्दाख, ही बिलोंग फ्रॉम लद्दाख। रिंचन के साथ एक पॉइंट ऐड कर दो, ही वर्कड अंडर रामचंद्र, ताकि यू रिमेंबर कि ये था कौन। सो ही वर्कड अंडर रामचंद्र। ठीक है, ही वर्कड अंडर रामचंद्र। ठीक है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू राइट कि ही बिकम एम्बिशियस, वांटेड टू किल, बस इतना लिख लो, ही डिफीटेड रामचंद्र। सो बीच की कहानी सबको याद है ना, क्या हुआ? सो ही डिफीटेड रामचंद्र and imprisoned
he imprisoned Ramchandra and imprisoned Ravchandra, R-A-W, that is M, this is W, W is beta, Ravchandra, and imprisoned, लो अब ठीक है, imprisoned Ravchandra, done, Ravchandra. रिंचन ऑक्यूपाइड द थ्रोन, सो रिंचन ने क्या कर दिया, थ्रोन को ऑक्यूपाई कर दिया, रिंचन ऑक्यूपाइड द थ्रोन. but always knew to make himself strong, but always knew to make himself strong. It is not possible without local support. Not possible without local support. So he befriended Ravchandra. So he befriended Ravchandra and made him commander-in-chief of his army. With the title Raina. Who got the title? Ravchandra. By who? Rinchan. When he became the commander-in-chief. Full stop. He also married his sister. What is the name of the sister? Kota Rani. He also married her sister Kota Rani. Just like Lalit Aditya, just like the other rulers, he was also a patron of learned men. इसको भी नई चीज़ें सीखना, नए लोगों के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता था, और इसी के चलते he came across a very special man, जिसने इसकी लाइफ ही बदल दी. देखो, he came across Sayyid Sharfuddin. Now who was he? He was a Sufi saint and follower of Islam, और ये इस्लाम को फॉलो करते थे, ठीक है, and follower of Islam. रिंचन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द आइडिया ऑफ इस्लाम, क्योंकि इन्होंने इसको इतना कुछ बताया अपने कल्चर और रिलीजन के बारे में कि ये इतने इम्प्रेस हो गए कि रिंचन ऑल्सो एम्ब्रेस्ड इस्लाम. और यहाँ से इसलिए हम मानते हैं कि रिंचन वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर. नाउ देर इज ऑलवेज अ डिबेट बिटवीन हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर. वॉज इट रिंचन और वॉज इट शाहमीर? आई विल आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. Who is regarded as the founder of Delhi Sultanate? Sorry. Who is he? Qutbuddin, right? Qutbuddin Aibak. Who is regarded as the real founder of Sultanate? Iltutmish. Question एक ही है पर दोनों में फर्क है. Similarly, अगर आपको question आए कि who was the first Muslim, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रिंचन और शामीर कभी एक क्वेश्चन में दिए नहीं होंगे, कभी भी ऐसा होता नहीं है. अब अगर पूछा जाए इनमें से कौन था,
जो स्टार्टिंग से लेके ही embraced Islam and became the king, the first Muslim, तो it is Rinchen. But who was the first? So it was Shah Mir, not Rinchen, because Rinchen was a Ladakhi. उसने later on इनसे influence होके क्या किया था, इस्लाम को embrace किया था. Fine. अब इनसे impress होके किया था, इनसे कहीं कहीं पे एक और नाम दिया होता है, बुलबुल शाह. कौन है ये बुलबुल शाह? इन्हीं का ही नाम है. ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज बुलबुल शाह. तो जहां पे आपने इनका नाम लिखा है साथ में ब्रैकेट में लिख दो ऑल्सो कॉल्ड एज बुलबुल शाह. व्हाई आरंट यू राइटिंग? क्या लिख रहे हैं? अच्छा लिखा हुआ है. ऑल्सो रेफर टू एज बुलबुल शाह. ठीक है. Under his influence, Rinchen embraced Islam. Rinchen embraced Islam and Rinchen embraced Islam with the name Sadruddin. With the name Sadruddin. So Rinchen का नाम क्या बन गया? सदरुद्दीन बन गया. So this was how Rinchen लद्दाख से आकर कैसे he became the first Muslim जिन्होंने यहाँ पे इसको शुरुआत कर दी. Clear? Now Rinchen कोई 1320 के along आपके राजा बने थे और 1323 के ही चलते चलते इनकी डेथ हो जाती है. अब जब इनकी डेथ होती है तो इनकी वाइफ का नाम कोटा रानी. कोटा रानी का होता है बेटा. बेटे का नाम था हैदर. बेटे का नाम था हैदर. अब हैदर किसका? अब हैदर को कोई चाहिए ना गार्डियन, मार्गदर्शन दिखाने के लिए. तो इनके मार्गदर्शन करने के लिए थे शाह मीर. लिखिए. कोटा रानी हैड अ सन Heather. Kota Rani had a son, Heather. Who became the next ruler? Who became the next ruler or king? Who became the next ruler or king? Now Heather was very small, बहुत छोटा था. So obviously Kota Rani acted as a regent. लिखो कोटा रानी acted as a regent. Full stop. Next point. Heather was under the guardianship of Shah Mir. Why aren't you writing? लिखिए. अच्छा वो लिखेगा आपके लिए. फिर पीछे हो गए? कोई और तो नहीं पीछे हो गया? नहीं, रोक दिया करो ना मुझे वहां पे. ठीक है. सो ही वॉज अंडर द गार्डियनशिप ऑफ शाह मीर. नाउ शाह मीर और कोटा रानी की बड़ी बनती थी. कहने का मतलब ये था कि कोटा रानी का एक बहुत अच्छा क्या कहते ट्रस्ट वर्दी आदमी था आपका शाह मीर. अब जैसे ही हैदर को बना दिया गया नेक्स्ट राजा, नाउ शाह मीर गेव एन आइडिया टू कोटा रानी कि भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ये तेरे को कभी भी मार के हटा देंगे यहाँ से. सो शाह मीर गेव एन आइडिया टू कोटा रानी. अब लेट्स गेट बैक टू सुहादेव. सुहादेव हैड अ ब्रदर उदयदेव. व्हाट वाज द ब्रदर? उदयदेव. अब उदयदेव जो उनका भाई था, कोटा रानी को आइडिया दिया शाह मीर ने, व्हाई डोंट यू गो एंड गेट मैरिड टू उदयदेव, ताकि जो छोटे से एरिया पे वो रूल कर रहा है वो रूल भी हमारे अंडर आ जाए. एंड हैदर को हटाओ राजा की गद्दी से, उदयदेव को लाओगे तो वो भी खुश हो जाएगा. सो शाह मीर गेव एन आइडिया टू कोटा रानी कि व्हाई डोंट यू गेट मैरिड टू उदयदेव. फाइन. अब जस्ट कहानी इसको हम कल लिखेंगे, आज सिर्फ कहानी सुनेंगे. नाउ जब उदयदेव के साथ ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी हो गई, उसके बाद कोटा रानी हैड अनदर सन. ऑब्वियसली शादी हुई है. कोटा रानी हैड अनदर सन एंड कुछ टाइम के बाद उदयदेव ऑल्सो डाइड. अब उदयदेव जी मर गए और रह गए पीछे दो बेटे. एक बेटा है
हैदर, दूसरा है उदयसेन का बेटा। उदयसेन के बेटे का नाम बुक्स में मेंशन नहीं है क्योंकि कुछ किया नहीं है, बस एक चीज की है कि वो किसकी गार्डियनशिप के अंडर थे। उदयसेन के जो बेटे थे ही वॉज अंडर द गार्डियनशिप ऑफ भट्टा, अंडर द गार्डियनशिप ऑफ भट्टा। अब शाहमीर एंड भट्टा दोनों आमने सामने। अब नेक्स्ट राजा कौन बनेगा? दोनों में से एक बनेगा। बट कोटा रानी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उसने बोला दोनों बेटे गए तेल लेने और दोनों को हटाया और खुद को बना दिया अपना रानी, जिसको चल के शाहमीर गॉट पिस्ड ऑफ कि यार हद होगी, इतना कुछ मैंने किया तो मेरे वाले को बना देना चाहिए था। सो ऐसे चलते चलते कोटा रानी बिकेम वेरी इंटेलिजेंट और उसने अपने आप को राजकुमारी बना दिया। अब जैसे ही शाहमीर ने उठाई अपनी गर्दन, कोटा रानी ने कहा कि यार ये तो मेरे अगेंस्ट चल रहा है, ये तो छोड़ेगा नहीं मुझे, जिसके चलते भट्टा जो दूसरे बेटे का गार्डियन था उसको बना दिया प्राइम मिनिस्टर। दिस वॉज द फाइनल ब्लो जो शाहमीर की दिल पर लग गया। अब शाहमीर ने कर दिया कोटा रानी के ऊपर हमला और कोटा रानी को कर दिया डिफीट। भट्टा वॉज किल्ड इन एक्शन एंड कोटा रानी वॉज डिफीटेड। अब जब कोटा रानी डिफीट होगी, कोटा रानी के सामने आया एक प्रस्ताव। द प्रस्ताव वॉज नंबर 1, नाउ you've lost the kingdom, so kingdom is mine. नंबर 2 प्रस्ताव वॉज आयरनी, देखो आयरनी, कोटा रानी हैड आइज ऑन शाहमीर एंड शाहमीर हैड आइज ऑन कोटा रानी। Shamir said, Kota Rani, you have to get married to me. And Kota Rani was married for the 3rd time to the guardian of her son, that was Shamir. और यहाँ से शुरू होती है सल्तनत ऑफ कश्मीर की शुरुआत। बट कहानी में ट्विस्ट, शाहमीर वॉज वेरी विकेट। उसको था कि यार कोटा रानी तेज तो बहुत है, कल को क्या पता मुझे ना मरवा दे। सो कोटा रानी को उठाया, 24 घंटे शादी की, 24 घंटे के अंदर अंदर लिया और डाल दिया जेल के अंदर। और वहाँ पर कोटा रानी और बाकी जो 2 बच्चे थे, अपना हैदर भी और साथ में उदयसेन का बेटा, उन दोनों को भी इम्प्रिजन कर दिया और वहाँ पे तीनों के तीनों रह गए। इट इज़ बिलीव्ड दैट कोटा रानी ने जहर को पी लिया था। अगर हम ये माने कि बेचारी उसने अपने आप को मार दिया तो शायद वो भी सही नहीं होगा, बिकॉज कोटा रानी माइट हैव थॉट कि मैं तो वापस राजकुमारी बन गई, लेकिन उसको क्या पता था कि 24 घंटे के अंदर अंदर किस्मत पलट जाएगी। सो व्हाट डिड शाहमीर डू? ही डिफीटेड कोटा रानी एंड बिकेम द किंग। और यहाँ से शुरुआत होती है सल्तनत ऑफ कश्मीर। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? क्लियर? इसको हम कल लिख लेंगे। फाइन। सो टुमारो वी हैव टू स्टार्ट विद सल्तनत ऑफ कश्मीर।